बहुत दुर्भाग्य और दुख की बात है कि हमारे देश के खजाने से हजारों करोड़ लूट के जो लोग विदेश भाग जाते हैं उनका कुछ नहीं होता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करके मजदूरी करके अपना पेट पालता है उसको जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। आज 22 जुलाई को गजरोला के ऑटो मयूरी वाले बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं। ये बड़े पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो इनसे बात करेंगे। दूर तक पहले दिखाओ, ये ऑटो की लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो बात करते हुए जाएंगे। भाई क्या नाम है? शादाब। बीड़ी मत पियो। हाँ, क्या बात है? ये टोन वाले नगर पालिका वाले हमें 30 रुपए ले रहे हैं हर चक्कर के। हम अगर धनौरा जाते हैं तो ऑटो लेके। नगर पालिका परिषद गजरोला पार्किंग स्टैंड, पार्किंग पे खड़ी की है? नहीं, पार्किंग की तो कोई जगह नहीं है वहाँ जहाँ हम खड़ी कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति दिखा दे हमें क्या वो पार्किंग है वहाँ। चलो आगे चलते हुए दिखाते हैं सबको। ये बहुत सारे ऑटो वाले यहाँ पे आए हुए हैं, ऑटो टेम्पू भी है इनके, और ये दूर तक खड़े हैं। जल्दी जल्दी आगे आगे आओ, आगे आगे चलो, सभी आगे चलो। ये मेरे आवाज़ पे आए कि हमारी समस्या सुनो, हमारी पड़ी परेशानी को प्रशासन तक, जिला अधिकारी महोदय, पुलिस तक पहुँचाओ। तो ये सब लोग हमारे घर आ गए और गली में पूरे ऑटो खड़े हैं। जल्दी जल्दी आओ भाई। तो क्या हो रहा है? क्या बात क्या हो रही है? क्या हो रहा है बताओ। सर, हमारे साथ अवैध उगाई हो रही है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है बहुत ज़्यादा। हम गाड़ी चलाते हैं, मजदूर आदमी हैं जी, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे साथ 30 रुपए चक्कर के, हर चक्कर के पर चक्कर के ले रहे हैं। 30 रुपए जी, जबरदस्ती। हाँ जी, ये गजरोला नगर पालिका परिषद से हम ये टाउन का ठेका उगाया जा रहा है। ये बताते हैं कि 30 रुपए वार्षिक चक्कर के हिसाब से, अगर 6 चक्कर लगाओगे तो 150 रुपए, तो ये 180 रुपए हमको देने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं, ये दूर तक आपने टेम्पू देखे हैं। इस साइड से कहूँगा कैमरे वाले से इधर आ जाए, इधर से रिकॉर्ड करे। तो इनका ये कहना, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? बताओ। मदन सिंह। मदन जी, क्या हुआ बताओ जी। जो ये 30 रुपए टेम्पू ले रहे हैं हर चक्कर पे। कब से लेना शुरू किया? आज से। उससे पहले होता था क्या? नहीं, उससे पहले नहीं होता था। नहीं होता था सर। नगर पालिका में पहले उगाई होती? नहीं, कहीं नहीं होती थी सर। तो ये क्या हो रहा, उगाई हो रही है? हाँ, उगाई हो रही सर, अवैध वसूली हो रही है। ये लोग अवैध उगाई कर रहे हैं। ये लोग कौन लोग कर रहे हैं? नगर पालिका वाले धमकी दे रहे हैं हमें, धमकी दे रहे हैं कि किसी को भी बुला लो। नागपाल के शासन में बहुत बढ़िया थे सर। उसमें क्या हो रहा था? उसमें खुला हम घूम रहे थे, ना कोई हमें पुलिस वाला टच करता था, ना हमें कोई टीआई टच करता था। पुलिस वाले तो अभी भी नहीं टच कर रहे हैं? ना बढ़िया है, टीआई भी नहीं कहता हमें। अभी कॉलोनी में ये काम हो रहा है, वो टच कैसे नहीं कर रहे? पूरा साथ है उनका। टच कर रहा है हमें नगर सर। पालिका वाले क्या कर रहे हैं? चलाओगे तो हमें अवैध वसूली दोगे। अवैध वसूली कैसे? 30 रुपए चक्कर मांग रहे हैं। पहले नहीं होता था? जा नहीं होता सर, नहीं होता था। कभी नहीं होता था। बताओ क्या हुआ? जी, जो तो यही है, अवैध वसूली कर रहे हैं। 30 रुपए चक्कर से पर्ची काहे की है? पर्ची वही काट के दे रहे हैं। 30 रुपए पर्ची काट के दे रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, हर चक्कर पे 30। रसीद कटवाने पर विभागीय कार्रवाई की। रसीद ने, इस पर लिखा हुआ, रसीद ने कटवाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि ये किसी विभाग के पर्ची छापने वाला भी बिल्कुल ही मुझे लगता है कोई शिक्षित नहीं है। विभागीय कार्रवाई क्या होती है भाई? विभागीय कार्रवाई तो उस पर होती है जो किसी विभाग का सदस्य हो। जैसे पुलिस उस पर विभागीय कार्रवाई करे हो, पुलिस का कांस्टेबल है, तो तुम कोई नगर पालिका के विभागीय हो क्या? अच्छा, ये पर्ची काट दी। हाँ, लो पकड़ो। तुम्हारे हम तो अपने पेट के मजदूर लोग हैं। बताओ। मेरा नाम है रतिराम पाल। रतिराम पाल, क्या हुआ ये कि जो गजरोला में कभी अब से पहले कभी टाउन की कोई उगाई नहीं होती थी। बहुत अच्छे तरीके से जो भी नगर पालिका में चेयरमैन बनता था बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाता था। अब की बार ऐसा हुआ है कि हमने सोचा कि चलो इनको वोट दिया जाए, पर इन्होंने तो जनता के लिए उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा ये कर दिया कि 30 रुपए चक्कर के हिसाब से, और टाउन को चारों तरफ के अड्डे इन्होंने जो है कर रखे हैं कि सब जगह मयूरी। कहाँ से ले रहे हैं? सर, कोई पार्किंग की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, सब अड्डों से ले रहे हैं जितने भी अड्डे। कौन लोग हैं? कौन है जी? नगर पालिका वाले हैं जो भी। कौन है? पहचान है उनकी? नगर पालिका के आदमी जो है छोड़े हुए हैं। आदमी कहाँ से छोड़ दिए? ये पता नहीं कहाँ से, पता ना कहाँ के लड़के हैं, सब नए लड़के आ गए। देखे नहीं कभी ना सर, बिल्कुल सब नए बंदे हैं। और मैंने कुछ बोलचाल की थी उनसे, तो एक बंदे ने कई सारे बंदों को बुलाया, वो पिस्टल लेके आए, दादागिरी दिखा रहे थे। क्या लेके आए? पिस्टल लेके आए थे मेरे साथ। कर रहे हो? सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने भाई मेरे साथ में हैंगे, ऑटो वाले भी थे वहाँ पे। हम यहाँ आए हैं तो उन्होंने बोला वो पहले 4 जने थे। पिस्टल था? कोई अवैध नहीं, सर कह नहीं सकते
सर कह नहीं सकते, पिस्टल लेके आए थे वो। हाँ, क्या कह रहे हो? वो दादागिरी दिखा रहे हैं पूरी भी, कहीं भी चले जाओ आप, कि हम पे सब कुछ साइन हुए हैं बोल रहे हैं। साइन काहे के हो गए? पता नहीं, कह रहे हैं पुलिस प्रशासन के सबके हम पे साइन है, सब चीजों की जिम्मेदारी के बाद आपसे 30 रुपए लिए जाएंगे। पुलिस प्रशासन के साइन थोड़े 18 लाख का ठेका हुआ और 50 लाख का ठेका हुआ, ये बता रहे हैं। कभी 20 लाख हाँ, कभी 20 लाख का। तो काय का ठेका किन लोगों से ले रहे हैं? एक टेम्पू वालों से सब? जी ऑटो वालों से ले रहे हैं जी, ऑटो वालों से। ऑटो वालों से, मयूरी वालों से, सबसे ले रहे हैं। मयूरी वालों से? जो कोई वैसी गाड़ी आई जाती है ना प्राइवेट, जैसा स्कॉर्पियो उससे भी लेते हैं। जैसे जो बाहर की प्राइवेट? हाँ, कोई बैठान लगता है ना एक आध सवारी के, जैसा जाता हुआ हो तो उससे भी ले लेते हैं। अच्छा, अब मजदूर आदमी इस तरीके से करेंगे तो सर कैसे कर पाएंगे? तुम क्या कह रहे थे? तुमने देखा पिस्टल? जी सर बिल्कुल देखा है, बिल्कुल जी सर। मैं पहले दो तीन बंदे थे, उनसे मेरी बोलचाल होगी, बहस होगी कि मैंने कहा सब पीछे। सर, मैंने कहा उनसे कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं अवैध वसूली नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पैसे खर्च करके गाड़ी लाया हूँ। तो कह रहे पैसे खर्च करके हमने ठेका नहीं लिया है क्या? तो उन्होंने मुझसे बहसबाजी करी। 4 जने थे वो, तीन थे या 4 थे, जो भी थे पता नहीं। उन्होंने फ़ोन करा, 5 मिनट के अंदर अंदर 10-12 बंदे हो रहा है। एक बंदे के हाथ में पिस्टल थी, अंटी में लगा के लाया, बिल्कुल सामने दिखा रहा था सबको। पिस्टल देखा आपने? जी बिल्कुल देखा है सर। झूठ मत बोलना। बिल्कुल, हम झूठ बोल के हमें मिलेगा क्या सर? मेरे पे भी कई बार, जैसे मेरे पे पिस्टल है तो लोग झूठा इल्जाम लगा देते हैं कि हथियार है, लेकिन तुमने देखा है? बिल्कुल देखा है सर। और आदमी को पहचान लोगे? बिल्कुल, ये बंदे, ये भैया वहीं पे थे। और जी सर देखा है, वहीं पे थे उसके। पिस्टल देखा? पिस्टल उसने अंटी में लगा रखा था, अपने अंटी में। पिस्टल सर और भी देखे, यहाँ इंटी में लगी हुई थी। सब देखा है सर, मेरी कोई वो नहीं है। यार ये तो कमाल ही हो गया। ये भैया भी वहीं था और उन्होंने मुझसे बोला आके, आजा तू आजा, पहले तू ज्यादा बोल रहा था। मेरे से ये बोला उसने आके, धमकी दे रहे हैं, खुला धमकी दे रहे हैं, कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं होगा, ये पैसे आप दोगे तो चलेगी गाड़ी, नहीं तो नहीं चलेगी बोल रहे हैं। अब ये बताओ, पैसे देने पड़ेंगे 30 पर हर चक्कर के। नाम है तुम्हारा? विजय पाल। तो टेम्पू वाला तो उधर भात खा रहा है, क्या नाम है तेरा? सालिम। क्या हुआ रे सालिम? अबुल वसूली कर रहा है, 30 रुपए ले रहा है एक चक्कर पे। 30 रुपए जी। तो हाथ तो निकाल ले जेब से। तो ऑटो में बैठा है ऐसा करके, तो और क्या हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? इंसाफ मिलना चाहिए हमें। गलत है, तू तो हंस रहा, गलत रहा होता। हाँ, अब बताओ क्या समस्या है? विजय पाल नाम है मेरा, बचराइयों रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ, अब तक कोई खर्च नहीं जाता था, रोकी जाए हर हाल में। अब तक कोई खर्च नहीं था। आज जब खर्च बना तो हमें दिक्कत लगी, इसलिए क्या कह रहे हो? सर अवैध वसूली रोकी जाए, बिल्कुल हम अवैध वसूली नहीं देंगे। हमें कोई पार्किंग की जगह नहीं दी गई है, कुछ नहीं दी गई है। नगर पालिका वहाँ पे जहाँ पे हम खड़े होते हैं, नगर पालिका कुछ नहीं है वहाँ पे। हम चौपले पे खड़े होते हैं, 2 ऑटो खड़े करते हैं रोड पे, पार्किंग की कोई जगह नहीं है। तो हमें उससे क्या फ़ायदा? पार्किंग की जगह हो तो हम 10-20 रुपये दे भी दें, लेकिन उसको वो भी चक्कर के नहीं, पूरे दिन के दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम 1 रुपया नहीं देंगे। पार्किंग के नाम पे वसूली हो रही है? बिल्कुल जब पार्किंग तुम करते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पार्किंग के नाम पे वसूली हो रही है, पार्किंग की कोई जगह ही नहीं है। कब से हुआ है? आज से हुआ, आज ही से हुआ सर, आज से हुआ, आज से हुआ। आज से हाँ बताओ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं, बताओ। 30 रुपए से आप लगा लो, अगर हम 4 चक्कर भी मारते हैं तो 120 रुपए बनते हैं, उसमें हमारा डीजल भी रह गया, क्या बचेगा हमें? 5 सवारी ले आते हैं, इसमें 5 से 6 बैठा लेते हैं, उसमें भी हम पे दिक्कत होती है। जिसके पास मैं हूँ उसी से बोलो। हाँ, उसमें भी हम पे दिक्कत होती है कि आप इतनी सवारी क्यों बैठाते हो? अपनी मजदूरी के लिए, पेट पालने के लिए हम सवारी बैठाते वो हैं। पुलिस है, थानेदार है? कुछ नहीं है, एक मामूली आदमी है, लेकिन नगर पालिका नाम लेके हमें पर्ची दे रहे हैं और 30 रुपए की उगाही कर रहे हैं। इस पे किसके साइन है? कुछ लिखा ही नहीं है। तो इस पे लिखा हस्ताक्षर, ये क्या लिखा? ठेकेदार। जी, ठेकेदार, इनको ठेका मिला हुआ है इसका। काय का ठेका? बोल रहे हैं कि 18 लाख रुपए का ठेका लिया। ठेकेदार, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुझे तो रसीद न कटवाने पर विभागीय कार्रवाई। मैं आपको बताता चलूँ, विभागीय कार्रवाई उस पर होती है जो किसी विभाग का सदस्य हो। जैसे कोई स्वास्थ्य विभाग का सदस्य है तो उस पर स्वास्थ्य विभाग का करेगा। ये कौन से विभागीय हो गए? तो ऑटो वाले हैं। जब हरपाल जी को हमने वोट दिए थे तो बहुत उससे बोल के आए थे कि हर किसी की सुनवाई होगी, मजदूर आदमी को सताया नहीं जाएगा। आज हम मजदूर आदमियों पर डंडा लगवा रहे हैं। वो खुद हरपाल जी ने भेजा है, ये हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कोठी पे भी गए थे, उनकी बोल दिया कि चेयरमैन साहब यहाँ नहीं है, आप कहीं भी विदेश में भी रहो, लेकिन हमारा पेट तो मत काटो कम से कम। या हमारे पेट काटने से आपका पेट भरेगा? ये चेयरमैन सब कोठियों में क्यों रहते हैं? कोई पता नहीं, हम तो छप्परों में रहते हैं, कोठियों में रह रहे हैं, जब भी इन्हें सबर नहीं हो रहा है कि हमसे भी पैसे उगाए जा रहे हैं। आ रहा है सर, सरकार से पैसा आ रहा है, उसे अच्छी जगह लगाया जाए, ना कि हम गरीब लोगों से वसूली करके कहीं लगाया जाए। हम ये चाहते हैं। ये देखो हमारे पास पर्ची है 30 रुपए की, ये हर चक्कर पे 30 रुपए मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे सर? 200 रुपए का चक्कर लगता है, वो भी आना जाना, उसमें से 100 रुपए का डीजल, 150 रुपए का चक्कर लगता है हमारे बस। कहीं आप कहाँ रहते हो? मैं धनौरा मंडी रहता हूँ, नाम मेरा अयूब है।
100 रुपये का सर जी 200 रुपये का चक्कर लगता है आना जाना, जिसमें कि 30 रुपये लेंगे, 120 रुपये का डीजल फूक जाता है। क्या बचेगा? 50 रुपये में हम तो बाबले हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को फिर फांसी लगा दे, क्या करें फिर? बात तो सही है। ये हमारे घर वाले हैं, हमारा परिवार है, हम उनको गला घोट दें फिर इससे बढ़िया तो ना कमाए तो अच्छा है। फिर ये हो जाएंगे, फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ती है, फिर चोरी चकारी क्यों होती है? जब हम लोगों को परेशान किया जाएगा, आज मेरी गाड़ी बिक जाएगी, मेरे पास काम नहीं रहेगा तो मैं किसी के छीना झपटी करूंगा, किसी की गोली, किसी के कुछ करूंगा, किसी की चोरी करूंगा, कुछ के कुछ, मतलब कुछ ना कुछ तो करूंगा ही खाने के लिए, पेट के लिए। इसके ये पेट है, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब जब ऐसे बात नहीं बनेगी तो चोरी ही करनी पड़ेगी फिर। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि जो आदमी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अगर उसका रोजी रोटी का साधन छीनोगे तो फिर वो गलत काम करेगा, और बड़े दुख की बात है। और क्या क्या नाम है तुम्हारा भाई? सतवीर सिंह। क्या हो रहा है बताओ? ये अवैध वसूली हो रही है सर, अवैध वसूली बंद हो जाए जो किसी तरीके से। इतने 30 रुपये चक्कर कहाँ से देंगे? किसी की किस्त 8,000 महीने कब से हो रही है? आज से हुई है सर। पहले नगर पालिका में नहीं होती? पहले नहीं हुई कभी भी, आज तक भी। अब से पहले कभी नहीं हुई। पैर अचानक कैसा हो गया ये? अचानक से हरपाल जी के बनते ही हो गया है। हरपाल जी शायद इतने गरीब हैं जो हमसे भी हमारे पेट की रोटी है, खुद खाना खा चाह रहे हैं, इतना सता रहे हैं हमें। गलत बात है इनकी। बहुत दिलो जान से हमने इन्हें वोट दिया था सभी ने, लेकिन आज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं हमसे। हम गए कोठी पे बोल दिया चेयरमैन साहब यहाँ नहीं है। ऐसे कैसा हो जाएगा कि चेयरमैन साहब हमसे बात नहीं कर रहे? हमारे ही वोट से तो बने हैं वो, या खुद बन गए एकदम। वोट देना अलग बात है, लेकिन गलत काम भी। भाई ये टैक्सी स्टैंड की पर्ची है, ये तुम नहीं है ना वहाँ टैक्सी स्टैंड तो है ही नहीं सर, आप जाके देख लो। तो ये पर्ची रास्ते में पकड़ काट रहे हैं क्या? रास्ते में जो चौपले पे मस्जिद है उसी के सामने। कहाँ कहाँ कट रही है? चौपले पे जो मस्जिद है वहाँ कट रही है। हसनपुर अड्डे पे जो टेम्पू चल रहे हैं उन लोगों के साथ भी इन्होंने बदतमीजी करी है। थाने चौराहे पे भी काट रही है, कहाँ कहाँ कट रही है? हसनपुर अड्डे पे भी कट रही है, गढ़ अड्डे पे भी कट रही है, जोया अड्डे पे भी काट रहे हैं, और इस पे धनौर अड्डे पे भी। भाई व्हीकल पे काट रहे हैं? कोई बाहर से कोई लोकल बंदा भी आ रहा है तो उससे भी 50 रुपए 100 रुपए बाहर वालों से ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बाहर वालों से तो हमें फायदा है। ऐसे वो बंदा दूसरे स्टेट में जाएगा तो बदनामी नहीं करेगा क्या हमारी? कि उत्तर प्रदेश में गए थे भाई, हमारा ऐसे ऐसे वहाँ पे गजरोला में गए थे, वहाँ पे हमारे साथ अवैध वसूली हुई है, हर बंदा कहेगा, तो इसमें बेइज्जती तो हमारी भी है, हरपाल साहब की भी। ये तो कह रहे हैं हमने परमिशन ले रखी है। क्या परमिशन? सर हाँ, ये बात है कि कह रहे कि एसडीएम के भी हमारे पास परमिशन है। मतलब पहले नहीं होता था क्या? पहले कभी, अब अचानक कैसे हो? पहले कभी कुछ नहीं हुआ सर, आज लो भी ऐसा कभी तो क्या ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाओगे आप? जी बिल्कुल पहुंचाना चाह रहे हैं सर हम तो बिल्कुल पहुँचाएंगे। भाई अगर पहले से ये होता है तो आदेश होते, एक नया आदेश इन्होंने पारित कर दिया है। सर योगी जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा किया है कि सारी अवैध वसूली बंद कर दी है, जो पहले होती थी। पहले कभी होती थी, बाजारों में भी अवैध वसूली होती थी, हर जगह होती थी। योगी जी ने सब बंद कर दिया, लेकिन अब पता नहीं जाने क्या हुआ है, नगर पालिका गजरोला में ही दिक्कत आ रही है, बाकी और कहीं नहीं। आज हम यहाँ देते हैं, कल को हम धनौरा जाएंगे, वहाँ के भी चेयरमैन साहब बोलेंगे कि हम यहाँ भी वो करेंगे, वहाँ भी ठेकेदार उठेंगे कि हम वहाँ 70 रुपये देंगे, 80 रुपये या 100 रुपये वहाँ देंगे, 170 रुपये यहाँ देंगे। फिर बछराऊ अड्डा पड़ता है बीच में जहाँ हम जाते हैं, वो भी आके खड़े हो जाएंगे कि भाई हमें भी दो। तो हम तो भाई सर जी हम तो नहीं देने में रह जाएंगे, हम घर को क्या लेके जाएंगे बताओ आप? बताओ कुल मिला के पिस्टल के लिए कौन बोल रहा था? तुम? सर हम ही बोल रहे थे। पिस्टल था उस पर? बिल्कुल बिल्कुल पिस्टल लेके अवैध वसूली कर तुमने देखा? जी सर बिल्कुल, किसने देखा था? और कौन? सभी ने देखा था यहाँ। ये हथियार लेके अंकल भी थे, नहीं हथियार लेके वसूली नहीं कर रहे थे वो। जो बात है मैं वही बताऊंगा। वो 4 बंदे थे जो वसूली कर रहे थे, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मैंने सवारी बैठा ली थी। वो बोल रहे थे कि इस गाड़ी नहीं जाएगी जब तक पैसे नहीं दोगे। मैं कह रहा मैं पैसे नहीं दूंगा किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी। मैं 5 लाख रुपए खर्च करके गाड़ी लेकर आऊँ, 10,000 रुपये महीने की किस्त जाती है गाड़ी की, वो कहाँ से देंगे हम? तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी उससे बहसबाजी होगी, वो भी अकड़ गया मेरे पे को। हम भी ऐसी बात नहीं कि हम भी अकड़ रहे थे, वो 4 बंदे थे, हम भी 2-3 बंदे थे, अकड़ गए थे। फिर क्या उनने फोन किया, पता नहीं किसके पास में, को 4-5 बंदे हो रहा है कार से, उसके पास में पिस्टल थी। उसने आगे बुलाया कि आजा भाई, तू ज्यादा बोल रहा था ना पहले, तू यहाँ को आजा। तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। और क्या हुआ आज? क्या हुआ आज बताओ? आज 30 रुपये की पर्ची काट रहे हैं हर चक्कर पर, बस यही परेशान कर रहे हैं लोग। ना दोगे तो फिर चलने दे। क्या चाहते हो आप? पर यही चाहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए। आपकी बात क्या डीएम साहब तक जाओगे? डीएम साहब तक। कहाँ तक जाओगे? डीएम साहब कहाँ क्या करने वाले हो? डीएम साहब अगर कहीं सुनवाई नहीं होती क्या करोगे बताओ? सर हम तो धरना करेंगे जी, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कहाँ बैठोगे धरना? जी हम अभी तो हमने कहीं सोचा नहीं है, ये हमारे जो बंदे हैं सब सोच के बताएंगे कहाँ बैठना है। हम धरना कर भूख हड़ताल पे बैठेंगे सर। अगर जो हमारे साथ ये क्या करोगे? नहीं धरना करेंगे हम, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा सर हमें। थाने में नहीं गए आप लोग? जी नहीं गए डीएम साहब के पास? जी वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबके साइन है, डीएम साहब के हैं, SHO साहब के हैं, सब चीज के सबके ड्रामे वो है साइन हमारे पास। वो कह रहे कहीं भी चले, कहाँ जाए, हम तो आपके पास आए हैं, आप हमारी मदद करोगे। पहले भी ई रिक्शा चलाते थे हम, जब भी आपने हमारी मदद करी थी
आज भी हम आपको यही बात है गजरोला में, वो कह रहे हैं चलाओ, तुम गरीब आदमी हो। आरटीओ साहब कह रहे हैं चलाओ यार, कोई बात नहीं, 2-2 4-4 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए कमाते हो, तुम चलाओ यार, हमसे कोई कुछ नहीं कर रहा। मगर इससे हम परेशान हैं। अब बताओ, हर चक्कर पे 30 रुपए नहीं देंगे, फिर नगर पालिका वाले कर रहे हैं बस हमारे साथ ये। मैं नियम कानून के विरुद्ध काम नहीं करता, लेकिन मेरा एक मानना है, अगर कोई आदमी अपनी मेहनत से अपनी जीवन यापन कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा, मयूरी चला रहा, रिक्शा चला रहा, तो नियम कानून के तहत उसको उसकी रोजी रोटी कमाने दिया जाए। ये नहीं कि आप उससे कोई अवैध वसूली करो। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं कि अवैध वसूली हो रही है और इनके साथ कोई सबूत है अवैध वसूली का। सर हमारे पास सबूत है अवैध वसूली का। ये देखो कहाँ की पर्ची है, क्या है, ना कोई पार्किंग है ना कुछ है। इसकी देखो 30 रुपये ले रहे हैं पर चक्कर पे। बताओ ये अवैध वसूली नहीं है तो क्या है? आपको सबको दिख रहा है, ये तो कैमरेमैन आप देख सकते हो। हाँ, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो बहुत सारे ये गजरोला के ऑटो वाले, मयूरी वाले यहाँ पे अपनी समस्या लेके आए थे। आप सब लोग वीडियो देखें, जिले का पुलिस प्रशासन, नगर पालिका वाला, हर व्यक्ति इस वीडियो को देखे, विश्लेषण करे कि ये क्या सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं और इनके साथ क्या ये अन्याय हो रहा है। इनका ये कहना कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली नगर पालिका में नहीं हुआ, इस बार ये आदेश हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ, होना चाहिए। क्या मांग करते हो? और सर हम तो यही हमारे साथ अन्याय हो, वरना हम नगर पालिका के खिलाफ बैठेंगे, हम धरना करेंगे, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। आपको हम मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। नगर पालिका, गजरोला नगर पालिका, गजरोला नगर पालिका, अवैध वसूली, अवैध वसूली, अवैध वसूली, अवैध वसूली। और क्या चाहते हो भाई? सर ये अवैध वसूली हमारे साथ बंद करी जाए। अगर बंद नहीं करोगे तो फिर हमारे बच्चों को, जो हमारे भाई बहन हैं, उन्हें फांसी दे दो। कहाँ से पेट पालेंगे उनका? आज इन्हें 20-30 रुपए दे देंगे, हमारी 10,000 की किस्त, हम किस्त भरे, क्या बच्चों को पालें, क्या क्या करें? नगर पालिका को पैसे दे या किस्त क्या स्टैंड पे पैसे ले रहे हैं? स्टैंड नहीं है वहाँ कुछ भी, वहाँ तो हम ऐसे ही भरते हैं रोड पे, रास्ते में चलते में। हाँ रास्ते में चलते चलते भरते हैं पहले। सर वहाँ खड़ी करने की कहीं भी गाड़ी जगह नहीं है, और किसी की दुकान के आगे खड़ी करते हैं तो हमें गाली देते हैं। सर पुलिस के रहमो करम पर गाड़ी भरी जा रही है, हमारे कोई पार्किंग नहीं है वहाँ पे। क्या कहना चाह रहे हो? जी सर, पार्किंग पैसे काट रहे हैं हमारे जहाँ तक जा रहे हैं। तो ये इनकी समस्या थी, आए हुए थे। आप लोग सोचो और बताओ कि ये क्या कह रहे हैं और अपना विश्लेषण करो। और कुछ कहना है? जी सर, हम ये अवैध वसूली से वो चाहते हैं, बस छुटकारा। ये हमें अवैध वसूली से छुटकारा हो। जी सर, हमारे पास देखो 10,000 रुपये की गाड़ी की हमारी किस्त भी है, हमारा भी खर्चा है। हमारे घर में 6-7 मेंबर है, मम्मी पापा भी हैं, सभी हैं, और परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर जो नगर पालिका अवैध वसूली बंद करो, अवैध वसूली बंद करो, गरीबों को सताना छोड़ दो, गजरोले की अवैध वसूली बंद करो। स्टैंड नहीं है कोई भी गजरोले में, कोई स्टैंड गजरोले पे नहीं है। जब भी अवैध वसूली से हमें 30 रुपए हर तुम नारे लगा रहे हो, नगर पालिका है कौन सी? दिल्ली की नगर पालिका? कहाँ की? गजरोला की नगर पालिका। नारे तो लगा रहे, पता चल नहीं रहा। सर गजरोला नगर पालिका है। क्यों लगा रहे हो? सर हम परेशान है, नगर पालिका ने हमें परेशान कर रखा है। धरना लगाने वाले हो? जी सर हाँ, अगर जो हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम धरने पे बैठेंगे। और क्या करोगे? और ये करेंगे, बैठेंगे सर, भूख हड़ताल पे बैठेंगे सर। तो भाई कुल मिला के ये आप सब लोग वीडियो देखो, विश्लेषण करो कि इनके साथ अगर अन्याय हो रहा तो नहीं होना चाहिए। नमस्कार, तेजवीर सिंह, अलूना। नगर पालिका अवैध वसूली बंद करो, अवैध वसूली बंद करो।